हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट गाइस। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी सर। तो उसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं सर स्टडी प्लान कि आप लोगों ने अब नवंबर 20 जो अटेम्प्ट है मर्ज तो कर दिया इंस्टीट्यूट ने, उसके बाद डेट शीट भी निकल चुकी है सर। सेकेंड से एग्जाम स्टार्ट है, तो अब उसकी तैयारी किस तरह से हम लोगों को करनी है उसके ऊपर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे सर। अगले 10 से 15 मिनट में आपके लूंगा जिसमें पूरी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले सर, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो सो दैट आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले सर पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी फायदा ले सकते हैं सर, ठीक है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहां पर बहुत यूजफुल लिंक्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। चलो सर स्टार्ट करें हम लोग कि किस तरह से हम लोगों को प्लान करना है। मैंने क्या किया है, मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक जो सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चाहे आपका सिंगल ग्रुप की बात करूं, चाहे फर्स्ट ग्रुप है चाहे सेकंड ग्रुप है, आप एक सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर वो स्टूडेंट्स जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स की। इनकी बात करेंगे हम लोग कि इनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है जो अगले 3 महीने हैं। एक चीज पहले बता दूं, मैं यहां से लेकर चल रहा हूं कि ये जो आप लोग प्लान है ये फॉलो कर सकते हो सर 1 अगस्त 2020 से। मैं वहां से आपकी प्लानिंग करवाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं आज से नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर 1 अगस्त 2020 से मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूं ये प्लानिंग। उसके हिसाब से मैंने पूरा प्लान जो है वो चॉक आउट किया है। अब जो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर हो रहा है वो अपनी सबसे पहले तो देखेगा मेरे सब्जेक्ट्स की कंप्लीशन कितनी है। अगर तो आपको लगता है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि एग्जाम्स मर्ज हुए हैं सर, हमने तो जुलाई के हिसाब से पूरी तैयारी कर ली थी, हमारा सिलेबस तो 100% कंप्लीट है, हम उसमें और उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते सर, हमने पढ़ना ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए अगले 3 महीने के लिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर? बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। तैयारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना कि हम तो तैयारी है सर, हम तो आराम से बैठे हैं, हम तो सीधा सेकंड को जाकर पेपर दे देंगे, हमने तो कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, हमने तो पढ़ाई को अगस्त सितंबर अक्टूबर में नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिनका 100% कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को सबसे पहली चीज करनी है फर्स्ट रिवीजन, या जो भी, मैं इसको फर्स्ट रिवीजन लेकर चल रहा हूं कि अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया था, सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन प्लस लास्ट 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करने हैं। चलो मैं इसको नीचे लिख दूंगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी सर। लास्ट 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी। ये आपका जो है ये आप लोगों ने करना है सर अगस्त में, तो इसको आराम से करो, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, सिर्फ 4 पेपर है, 4 पेपर में रिवीजन करना और पिछले 5 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर को करना बहुत आसान है, आराम से करते रहो। अगर साथ में कोई सब्सिडरी कोर्सेज कर रहे हो तो वो भी आप आराम से चला सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर जो करने हैं सर, क्या वो ओरली कर सकते हैं? ओरली कौन करता है? रिटन प्रैक्टिस करनी है, यही हम लोग मार खाते हैं, हम लोग रिटन प्रैक्टिस से बहुत चलते हैं। अरे सर ये तो पढ़ लिया समझ आ गया बस हो गया। जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं वहां पर हम लोग सिली मिस्टेक्स भी करते हैं, वहां पर हमें आधे पॉइंट्स भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं सर? क्योंकि हमने ओरली देखा होता है सब कुछ, हम रिटन प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है। तो आप लोगों को रिटन प्रैक्टिस करनी है यहां पर। दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गॉट, जो आपको एक्सटेंशन मिली है। एग्जाम्स मर्ज हो चुके हैं, आपने तैयारी जुलाई के हिसाब से कर ली थी, 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं आपको, तो इसका फायदा आप लोगों को उठाना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद क्या करें फिर? सितंबर अक्टूबर क्या करें सर? आराम से बैठ के गेम्स खेलें? नहीं बेटा, गेम्स नहीं खेलनी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? सेकेंड रिवीजन प्लस लास्ट 5 RTPs, सेकेंड रिवीजन करोगे प्लस पिछले 5 RTP लिख के सॉल्व करोगे।
हर पेपर का आरटीपी जो है वो आप लोग रिटर्न सोल्यूशन करोगे, उसके एक एक पॉइंट को लिख के सॉल्व करोगे, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द सितंबर। बहुत टाइम है, मैंने पहले कहा कि आराम से कर सकते हो, अगर कोई सब्सिडरी कोर्सेज भी कर रहे हो तो भी आप उसके साथ भी ये आराम से फॉलो कर सकते हो। दिस इज अ वेरी लीनियंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर यू पीपल जिनका 100% कोर्स हो चुका है। सर फिर अक्टूबर में क्या करेंगे हम लोग? अक्टूबर में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एमटीपी सॉल्व करने हैं, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर। जहां से भी कर सकते हो मैक्सिमम, सिर्फ इंस्टीट्यूट के नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट सिर्फ 1 या 2 सेट मैक्सिमम देता है। जहां से आपको मिलता है सर लिखते जाओ बस, ठीक है। जितना लिखोगे उतना परफेक्शन की तरफ जाते रहोगे, उतनी आप लोगों की सिली मिस्टेक्स जो है वो निकलती जाएंगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, जिनका 100% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और मुझे पता है कि इस कैटेगरी में बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% कर रखा था, क्योंकि सर जुलाई से पहले तो जब तक आईसीआई का नोटिफिकेशन नहीं आ गया था कि हम एग्जाम्स मर्ज कर रहे हैं, सर हम तो टेंशन में थे, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो इस कैटेगरी में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन होंगे, जरूर होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी, तो उनके लिए ये चीज़ फॉलो करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये थी बात अगर 100% कोर्स हो चुका है। अब आते हैं सर जिनका 50% से ज़्यादा कोर्स हो चुका है, किस डेट को? मैं बात कौन सी डेट की कर रहा हूं? 1 अगस्त 20 को आप एनालिसिस करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका 50% से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे ट्रैक पर हो आप लोग। करना क्या है आप लोगों को? क्या करना है सर? आप लोगों को कंप्लीट करना अपना कोर्स, कंप्लीट सिलेबस बाय 31 अगस्त। आपको 31 अगस्त तक अपना पूरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हर हाल में अपने टारगेट्स उस तरह से बनाओ। मैं डेली टारगेट्स की बात ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सर हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है पढ़ने की। ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चलूंगा आप 12 to 13 आवर्स की स्टडी करते हो, राइट, ऑन एन एवरेज, क्योंकि एक सीए स्टूडेंट की जो स्टडी है वो 12 to 13 आवर्स की होनी चाहिए। उससे ज्यादा करते हो बहुत अच्छी बात है सर, उससे कम करते हो तो थोड़ा कोशिश करो कि एटलीस्ट उसको 12 आवर्स तक लेकर जाओ आप लोग। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि आप लोग अपनी प्लानिंग इस तरह से करो, अपनी जो भी जितना भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसको इस तरह से प्लान करना है कि आपको 31 अगस्त तक हर हाल में अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद एक बार आप लोगों ने जब सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद क्या करना है सर? नेक्स्ट 28 डेज की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट 28 डेज में आप लोगों ने क्या करना है सर? रिवीजन करनी है। फर्स्ट रिवीजन रहेगी आपकी, प्लस और साथ में क्या रहेगा सर? रिवीजन के साथ आपके 5 आरटीपी, पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपीज आप लोगों ने करने हैं। इसमें सर क्या करना है? इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक सब्जेक्ट को वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 डेज। आपने 7 डेज देने हैं एक सब्जेक्ट को, इससे ज्यादा नहीं देना। तभी मैंने 28 डेज लिखा है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट 7 into 4 28 डेज, राइट। सो फॉर द 4 सब्जेक्ट 7 डेज ईच सब्जेक्ट। अब उसमें क्या कर सकते हो सर? हम सारा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड योर डे इनटू 2 सब्जेक्ट्स। तो आप 14 डेज में 2 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। चाहे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, चाहे आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हो, तो यू कैन टेक 14 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट। दिस इज अप टू यू कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हो। अप्रोक्सीमेटली 7 डेज जो है वो एक सब्जेक्ट को हम लोगों को चाहिए। उसमें आप लोगों ने रिवीजन करनी है, प्लस पिछले 5 आरटीपीज करने ही करने हैं, राइट। यू हैव गॉट अ वेरी टाइट शेड्यूल, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है। अब यहां पर हम लोग अगर अगले 28 डेज की बात करें तो हम लोग 28 सितंबर यहां तक हमारा हो जाएगा सर। 28 सितंबर तक का हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट 16 डेज, अगले 16 डेज का शेड्यूल आपका क्या होगा? नेक्स्ट 16 डेज में आप लोगों ने सेकंड रिवीजन करनी है अपनी, बस और कुछ नहीं करना सर।
जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है आप लोगों ने। फिर से सेकंड रिवीजन रहेगी आपकी, और इसमें क्या रहेगा सर, इसमें आपका रहेगा 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 डेज। तो ये 16 डेज का, अगले 16 डेज का ये आपका प्लान होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को हम लोग कितने दिन देंगे सर, 4 डेज देंगे हम लोग एक सब्जेक्ट को। और यहां तक हम लोग अगर बात करें तो हम लोग पहुंच जाएंगे सर अप्रोक्सीमेटली 14 अक्टूबर पे। उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम बचेगा, अप्रोक्सीमेटली 10-12 डेज एक्स्ट्रा आपके पास बच रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। क्योंकि एग्जाम से एटलीस्ट 5 डेज पहले आप पहले पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। 5 दिन, जो एग्जाम से पहले 5 दिन है, वो आप लोग अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए रखते हो, जनरली हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपके पास 10 to 12 डेज बचेंगे, जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमटीपी सॉल्व करोगे और लिख के सॉल्व करोगे, ओरली कोई सॉल्व नहीं करेगा। जहां पर भी प्रैक्टिस की बात आएगी आप लोगों ने लिख के करना है, ओरली प्रैक्टिस नहीं होती सर कभी भी, ठीक है। तो ये शेड्यूल है सर जिनका मोर देन 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है सर, अगर 1 अगस्त 2020 को आपको लगता है कि आपका सिलेबस अभी 50% से भी कम कंप्लीट हुआ है, आपको लगता है सर अभी तो 40% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हुआ, अभी तो बहुत पढ़ा था, हमने पहले तो पढ़ाई की नहीं, अब हम लोग कर रहे हैं सर, लेकिन सिलेबस बहुत पड़ा है, अभी भी 50% से ज़्यादा सिलेबस हम लोगों का पड़ा है, तो आप लोग क्या अपनी स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट किस तरह से लेकर चलना है, अब वो सुनो। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस मैक्सिमम बाय 15 सितंबर। तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया, राइट। 15 सितंबर तक आप लोगों ने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट 32 डेज, नेक्स्ट 32 डेज में आप लोगों ने सर करनी है अपनी फर्स्ट रिवीजन प्लस 5 आरटीपी। पहली रिवीजन आप लोगों की चलेगी और 5 आरटीपी आप लोगों ने करने हैं, पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपीज जो हैं आपके पास वो करने हैं सर। इसमें हमारे पास 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 8 डेज, ठीक है। 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 8 डेज। तो ये हमारे पास सर डेट कौन सी पहुंच जाएगी, 15 के बाद अगर 32 काउंट करोगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 17 अक्टूबर 20। तो सर यहां पर एक सब्जेक्ट को 8 डेज क्यों दिए गए, पहले प्लान में तो 7 डेज दिए थे, क्योंकि आप लोगों को सेकेंड रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट रिवीजन इतने अच्छे तरीके से करनी है कि सेकंड रिवीजन का आप लोगों के पास टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा सिलेबस सर लेट कंप्लीट हो रहा है, हमारा सिलेबस ही लेट कंप्लीट हो रहा है, हमारे पास सेकंड रिवीजन का टाइम कब है, नहीं है सर। तो हम लोगों को फर्स्ट रिवीजन ही इस तरह से करनी है कि हमें सेकंड रिवीजन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, पड़ेगी भी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, जा ही नहीं सकते। उसके बाद जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास डेज बचेंगे, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने सर एमटीपी सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर लिख के सॉल्व करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ओरली कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अब आपका माइंडसेट होना चाहिए जो सिंगल ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो सिंगल ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। 100% कोर्स हो चुका है तो किस तरह से करना है, अगर 50% से ज्यादा हो चुका है या 50% से कम हो चुका है, गाइज अगर 50% से ज्यादा हो चुका है तो आप लोग आराम से 31 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज द टाइम, दिन रात एक मेहनत करनी पड़े करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा लगेगा एग्जाम्स का इतना प्रेशर है सर, कैसे पढ़ाई होगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन की खुशी याद करना, उस दिन खुश कितने हो गए तुम, राइट। अपने पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी याद करना कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और उस पर लिखा होगा पास, उस दिन तुम्हारे मन में क्या खुशी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी होगी उसको याद करना सर, सारी मेहनत सफल होगी, ठीक है ना। तो उसको याद करके हम लोगों ने मेहनत करनी है, चाहे इसके लिए हम लोगों को 15 से 16 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन टारगेट्स जो बनाओगे उसको अचीव करना ही करना है हम लोगों को। मैंने आपको डेडलाइंस दे दी है
मैं डे वाइज टारगेट्स पे क्यों नहीं जा रहा सर? क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, हर कोई अपने हिसाब से टारगेट्स प्लान करता है, ठीक है। मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूं कि आप लोगों को इस डेट तक ये टारगेट सेट करने हैं, राइट। उसके बाद आप कैसे करते हो सर? एक दिन 10 घंटे पढ़ते हो, अगले दिन 15 आवर्स पढ़ते हो, दैट इज अप टू यू, या हर रोज आप लोग 12 to 13 आवर्स पढ़ते हो, दैट इज अप टू यू। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैवंट गॉन इनटू द कि हम इंडिविजुअल उसको सब्जेक्ट वाइज या उसको मैं हर एक आर वाइज में आपको बना के दूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये टारगेट्स आप लोगों को मिल गए हैं। अब अपने असेसमेंट करो, अभी से स्टार्ट कर लो। मैंने 1 अगस्त का है, आप अभी से स्टार्ट करो और उसके हिसाब से आप लोग अपना माइंडसेट तैयार करना शुरू करो। तो ये था सर सिंगल ग्रुप के बारे में। अब आते हैं जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 1 अगस्त को आप लोगों ने असेसमेंट करनी है कि क्या आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो 31 अगस्त 2020। क्या आप अपना सिलेबस, बोथ ग्रुप्स का सिलेबस 31 अगस्त तक कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर तो आप लोग कर सकते हो, टिल 31 अगस्त आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, इस कैटेगरी में मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने नेक्स्ट 48 डेज की मैं आपको स्ट्रैटेजी पहले बता रहा हूं। नेक्स्ट 48 डेज क्या करना है सर? आप लोगों को अपनी रिवीजन करनी है, ठीक है, प्लस 5 आरटीपी करने हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो कितना मिलेगा सर? 1 सब्जेक्ट, अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इज इक्वल टू 6 डेज। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बोथ ग्रुप वालों सुन लो ध्यान से, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप कहो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बोथ ग्रुप्स के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। 6 डेज आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे और अगले 48 डेज आप लोगों ने यही फॉलो करना है, ठीक है सर। 48 डेज के साथ हम लोग जो पहुंचेंगे, हम लोग सर 31 अगस्त के बाद काउंट कर लो 48 डेज, तो हम लोग पहुंचेंगे सर 18 अक्टूबर 2020, ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद टाइम कितना बचता है? इसके बाद सिर्फ आपके पास 8 दिन बचेंगे। 8 दिन क्या करना है? सेकेंड पॉइंट क्या करना है सर? एमटीपी सॉल्व करने हैं, रोज का एक सब्जेक्ट, ठीक है। 8 दिन बचेंगे, 26 तक लेके चल रहा हूं। 8 दिन में 8 एमटीपी सॉल्व करने हैं सर, 8 सब्जेक्ट्स के एमटीपी सॉल्व करने हैं। एक दिन में 2 करो, एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 एमटीपी सॉल्व करो, ठीक है। तो 8 डेज में यू विल बी अटेम्प्टिंग 16 एमटीपीज रिटर्न। 3 घंटे टाइमर लगा के पूरे एग्जामिनेशन कंडीशन से घर पे बोलकर कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन्स नहीं, पूरा एग्जामिनेशन कंडीशंस बना के आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है फॉर द 48 डेज। अगर आपको लगता है कि आप लोग 31 अगस्त तक अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर 31 अगस्त तक आपका बोथ ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, उस केस में हम लोग क्या करें? देखो, उस केस में डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ कि हमें दोनों ग्रुप्स की पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बात करें, ये जितना मैंने पूरा प्रिपेयर किया दिस इज ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस, राइट। अगर प्रैक्टिकली बात करोगे तो दोनों ग्रुप्स की पूरी तैयारी नहीं कर सकते अगर आप लोग 31 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो। सर फिर क्या करें हम लोग? हमने तो जोश जोश में सोच लिया सर कि दोनों करेंगे, कोई बात नहीं, सोच लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मेन फोकस है, मेन फोकस ऑन 1 ग्रुप, एक ग्रुप जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है उसके ऊपर अपना मेन फोकस रखो। आप ये सोच लो कि वो ग्रुप तो हमने निकालना ही निकालना है। अगर आपको लगता है कि ग्रुप 1 की तैयारी बहुत अच्छी है तो ग्रुप 1 पे फोकस रखो और उसको सोच लो, ठान लो कि ये निकालना ही निकालना है हमें, ये ग्रुप हर हाल में हमें ये ग्रुप दोबारा प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। अब इसके लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? जो सिंगल ग्रुप स्ट्रैटेजी मैंने पहले बताई, फिर आ जाओ उसके ऊपर, सिंगल ग्रुप स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आप लोग
मेन फोकस वन ग्रुप के ऊपर रखोगे तो ये जो सिंगल ग्रुप स्ट्रैटेजी बताई है हम लोगों ने, फिर ये आपकी काम आएगी, फिर आप लोग इस पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, पिक 1 or 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 ऑफ अनदर ग्रुप, जो भी ग्रुप 2 में बोल रहा हूं उसको, ग्रुप 2, एंड ट्राई टू स्कोर एग्जाम्शन। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अब सेकेंड ग्रुप की तैयारी शुरू तो कर ही दी होगी, ये तो है नहीं कि शुरू नहीं की। उसमें से कोई भी अपना फेवरेट 1 या 2 सब्जेक्ट्स उठा लो जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, जो आपको लगता है कि आप लोग अगर ये सब्जेक्ट 30th of September 2020 तक कवर कर सकते हो अच्छे से, 30th September 2020 तक बहुत अच्छे से अगर आप लोग ये कवर कर सकते हो, तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स उठा लो, उनको पैरेलल में प्रिपेयर करो। एक ग्रुप के ऊपर पूरा फोकस है, दूसरी साइड पे हमारे 1 या 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के चलते रहेंगे जिन पर हमारा इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर हमारे लगता है कि हम लोग होल्ड बना लेंगे और हम लोग एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा सर, अगर एग्जाम्शन आ गई तो अगली अटेम्प्ट में जब हम ग्रुप 2 के लिए अपीयर होंगे तो उसमें हमारे नंबर ऑफ पेपर कम हो जाएंगे। राइट, सो दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी। क्वांटम के पीछे मत भागो, ठीक है, क्वालिटी के पीछे भागो। ये नहीं है कि सर बोथ ग्रुप्स देने हैं तो 8 के 8 सब्जेक्ट पूरे करने हैं, लेकिन क्वालिटी किसी सब्जेक्ट में नहीं हम लोग कर पाए। तो हमेशा याद रखो, क्वांटम के पीछे मत भागो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। ठीक है, जितना प्रिपेयर करो उतना दिल से प्रिपेयर करो, उतना अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि वो बार बार हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसके ऊपर हमारा पूरी ग्रिप हो, उसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हो कि यस वी कैन डू इट। ठीक है, तो ये सर पूरी स्ट्रैटेजी थी कि ग्रुप सिंगल ग्रुप है तो क्या करना है, अगर बोथ ग्रुप्स है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब इसके ऊपर छोटे छोटे 1-2-3 टिप्स मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा। क्या सर, इंपॉर्टेंट टिप्स। चलो जी, पहली टिप जो है मेरी, दैट इज 2-day रिवीजन स्ट्रैटेजी। 2-day रिवीजन स्ट्रैटेजी। सर ये क्या है, 2-day रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है? सपोज करो कि आपने कोई भी एक टॉपिक है, आपने टॉपिक पढ़ा सर 1 अगस्त को, आपने टॉपिक अच्छे से कर लिया 1 अगस्त को। अब आपने क्या करना है, 2 अगस्त 2020 को आपने इसको 45 मिनट्स देने हैं, जिसमें आप लोगों ने 1 अगस्त को जो पढ़ा था वो फिर से रिवाइज करना है। समझ में आ गया? वो आप लोगों ने फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, 1 अगस्त को जो आप लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने रिवाइज करना है। फिर 3 अगस्त को क्या करना है सर, 3 अगस्त को आप लोगों को फिर से कुछ टाइम देना है सर, 30 to 45 मिनट्स देने हैं, जिसमें आपको फिर से 45 मिनट्स देने हैं, जिसमें आप लोगों को जो 1 अगस्त को पढ़ा था वो भी रिवाइज करना है, प्लस जो 2 अगस्त को पढ़ा था वो भी रिवाइज करना है। दिस इज 2-day रिवीजन स्ट्रैटेजी, कि जो आपने एक दिन पढ़ा उसको अगले 2 दिन के लिए हम लोग उसको रिवाइज करते चले जाएंगे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। मैंने मैक्सिमम 45 मिनट्स लिया है, क्योंकि आप एक दिन पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा, अगले दिन पढ़ोगे सर बहुत क्विकली वो चीज हम लोगों को याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत क्विकली हम लोगों को ये चीज याद हो जाएगी। तो ये 2-day रिवीजन स्ट्रैटेजी है जब हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको फॉलो कर सकते हो सर, बहुत आपकी जो बात की रिविजन्स है वो बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिकॉल हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते हुए मार्क योर वीक एरियाज, मार्क योर वीक एरियाज। जो भी टॉपिक्स में आपको लगता है कि हमारा हाथ से टाइट है, अभी वीक एरियाज हैं, उनको मार्क करो, उनकी लिस्ट एक अलग से प्रिपेयर करते रहो कि ये टॉपिक्स हमारे वीक है, इनको हम लोगों ने बार बार रिवाइज करना है।
वो वीक एरियाज को हम लोगों ने बार बार से रिवाइज करना है, क्योंकि हो सकता है कि आज एक एरिया वीक लगे, आप उसको 2 बार पढ़ोगे, आपको धीरे धीरे करते उसको समझ आने लगे, तो वो वीक एरिया से आपका कंफर्ट एरिया में आ जाए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज समरी नोट्स। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसी टाइम पे साथ साथ उस चैप्टर की समरी अगर बना सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठोगे सर, वहां पे ये समरी बहुत काम आने वाली है आपकी, क्योंकि तब हम लोग पूरी सर एक 300 400 500 पेज की बुक नहीं पढ़ सकते एक दिन में, तो वहां पर ये समरी नोट्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर समरी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, 1 या 2 पेज पे पूरा चैप्टर समराइज कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। उसके बाद अपनी जो रिवीजन सीक्वेंस ड्यूरिंग एग्जाम है वो पहले से डिसाइड करके रखो। रिवीजन सीक्वेंस ड्यूरिंग एग्जाम, कि जो एग्जाम में आप लोगों को एक दिन मिलेगा उसमें आप लोगों ने किस सीक्वेंस में चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, क्यों? होता क्या है कि सर हम पहले तो एग्जाम देकर आते हैं, माइंड वैसे ही बहुत टायर्ड होता है उस दिन, जिस दिन हमने एग्जाम दिया। 2 to 5 की शिफ्ट होती है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा ट्रैवल भी करना पड़ता है, कुछ लोगों को 100 किलोमीटर्स तक भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो वी आर वेरी टायर्ड सर, वो दिन तो हमारा वेस्ट है। अब अगले दिन जो एक दिन बचा है उसमें अगर हम लोग पहले स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू करेंगे तो हमारा टाइम, कितना टाइम मिलेगा उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने को, समझ रहे हो? तो अगर आप लोग की वो स्ट्रैटेजी पहले से बनी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है उस दिन और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो पहले से प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजीज हैं उनको इंप्लीमेंट करना है। तो अपनी स्ट्रैटेजीज पहले से, जब पढ़ाई कर रहे हो, जब रिवीजन कर रहे हो, जब कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजीज बना के चलो, सो दैट ड्यूरिंग एग्जाम यू आर क्लियर इन योर माइंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है जी, तो ये एक मेरी तरफ से सर छोटी सी कोशिश थी जिसमें मैंने कोशिश की है सब कुछ समराइज करने की, कि आप लोगों को बेस्ट स्ट्रैटेजी आप लोग किस तरह से अपनी फॉलो कर सकते हो फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक, तो कोशिश करो कि अगर इस स्ट्रैटेजी को स्टिक कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जाम्स। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कहो कि सर मेहनत नहीं करेंगे लेकिन हम लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो ये स्ट्रैटेजी फेल है सर। मेहनत तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 12 to 13 hours you will have to study, right? Even if you are not studying today for the 12 to 13 hours, make it a habit, try again, right? To reach at least 12 hours a day. क्योंकि सर सीए की पढ़ाई है, आसान नहीं है, या सीएम में या सीएस कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, स्टडी आसान नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 15-16 hours a day चाहिए। ठीक है सर, अभी की तपस्या है लेकिन बाद में आराम ही आराम है। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों को कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, वी आर फाइटर्स, हम लोग इतनी जल्दी हार मानने वाले तो है नहीं, हम लोग कड़ी तपस्या करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक, और अगर कभी लगे कि सर मेहनत नहीं हो रही है, तो एग्जाम जब रिजल्ट आएगा आप लोगों का, उस डेट को याद करो कि जब वहां पर पास लिखा होगा मार्कशीट पर, तो क्या खुशी होगी उस टाइम पर। ठीक है, उसको याद करके आप लोगों ने मेहनत करनी है। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो सर इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर करना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ जो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। सो हम लोग कुछ ना कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहेंगे गाइस। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।